हेलो एवरीवन, अभी हम सोल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का इलस्ट्रेशन नंबर 6। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अ रजिस्टर ऑफ 200 ओम एंड अ कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफेराड कनेक्टेड टू इन अ सीरीज टू 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एसी सोर्स। तो ध्यान से अगर देखें तो हमें दिया हुआ है आर एन सी सीरीज सर्किट। क्लियर? एक बार जो क्वेश्चन में यूज़ होने वाले फॉर्मूला के बारे में देख ले तो कंसेप्ट है हमारा आर सी सीरीज। क्लियर? तो आर सी सीरीज में सबसे पहले हमें करंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। करंट का फॉर्मूला आई किसी के लिए भी एक ही फॉर्मूला था कि ऊपर V अपॉन Z, V यानी RMS वोल्टेज, तो हमें करंट जो मिलेगा वो RMS मिलेगा, और Z को बोलते हैं हम इम्पीडेंस। Z का कॉमन फॉर्मूला कोई भी एसी सर्किट के लिए, सीरीज सर्किट के लिए ये है, RLC सीरीज के लिए आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे इंडक्टर दिया हुआ ही नहीं, हमारी सर्किट में सिर्फ X और XC और R यानी कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दो चीज़ ही दी हुई है। इसका मतलब हमारा Z कुछ इतना ही बचेगा, Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। क्लियर है? तो R तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, देखो ध्यान से, R है हमारा 200 ओम। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, R इज इक्वल्स टू 200 ओम। क्लियर है? कैपेसिटेंस दिया हुआ है, कैपेसिटर का C इज इक्वल्स टू 15 माइक्रो को अगर हम फेराडे में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁶ होगा फेराडे। वोल्टेज हमें दिया हुआ है, कुछ स्पेसिफाई ना किया हो तो ये हमारा RMS वैल्यू है, VRMS इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी F हमें दी हुई है 50 हर्ट्ज। चलो क्लियर है इतनी चीज़। अब करंट के लिए हमें क्या चाहिए? Z के लिए R तो गिवन है, XC फाइंड करना है, और XC का फॉर्मूला है XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C, और एल्स दूसरा फॉर्मूला है 1/2πfc। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमारे पास ये स्टेप रहेगा कि सबसे पहले हम XC फाइंड करेंगे, फिर XC को हम इम्पीडेंस के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो Z मिलेगा, फिर Z को हम करंट के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें RMS करंट मिलेगा। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम XC फाइंड करते हैं। XC जिसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। चलो उसका फॉर्मूला है XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, कौन सा यूज़ करेंगे? 2πfc वाला, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 2πfc। क्लियर? चलो वैल्यू पुट कर दो, और 2 एज इट इज़, पाई की जगह पे 3.14, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 50, और कैपेसिटेंस हमें दिया हुआ है 15 इंटू 10⁻⁻⁶, ऊपर जाएगा तो 10⁻+6। अब ध्यान से देखो, 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, यानी 10⁻², ऊपर जाएगा तो -2, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 10⁻4 बचेगा। अब बाकी बचा ऊपर 10⁻4, यानी 10,000 डिवाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 15। ये कुछ करोगे तो आपको XC की एक वैल्यू मिलेगी, वो कुछ मिलेगी आपको अराउंड 212.34 समथिंग, 314 ओम। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास पहली चीज़ आ गई है XC, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं आया, क्योंकि XC हमें फाइंड हुई, मतलब एक स्टेप कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम क्या करेंगे? XC की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? ये वाले फॉर्मूला में Z, ताकि हमें हमारी सर्किट का इम्पीडेंस मिल जाए। क्लियर है? चलो वो सोल्व करते हैं। ये क्या है? 2 मिनट, सॉरी, हाँ चलो, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, उसको हम करेंगे Z से डिनोट। फॉर्मूला था अंडर रूट R² प्लस
एक्स सी का स्क्वायर। ओके, आर हमें कुछ दिया हुआ है 200 शायद, एक बार देख लेते हैं। हाँ 200 ही है। आर हमें दिया हुआ है 200, तो यहाँ पे लिख दो 200 का स्क्वायर। और एक्स सी अभी हमने फाइंड किया, कितना आया 212.314 का स्क्वायर। क्लियर। अब बोर्ड का क्वेश्चन, इसलिए आप कैलकुलेटर तो यूज़ कर ही सकते हो। कैलकुलेटर में ये सब करोगे तो आपको इम्पीडेंस कुछ रिजल्टेंट इतना मिलेगा 291.68 ओम। क्लियर है। तो दूसरी चीज़ भी हमें मिल गई जेड। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला, क्या फाइंड करना है हमें, करंट इन दिस सर्किट। तो चलो सबसे करंट इन सर्किट। तो करंट इन सर्किट का फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू वी अपॉन जेड। अगर आर एम एस चाहिए तो वी आर एम एस लेना है। वी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 220, और जेड हमने ऊपर ही फाइंड किया है, कितना है 291.68। क्लियर। अब कैलकुलेटर में आप करो 220 अपॉन 291.68, तो आपको कुछ आंसर मिलेगा 0.7542 एम्पियर। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन का पहला आंसर हुआ जो हमें दिया हुआ है वो। क्लियर, मतलब ए वाले का आंसर यहाँ पे आया है। क्लियर। दूसरा क्या देख लेते हैं। तो मतलब ये वाला खत्म हुआ, ये जो था हमारा ए था, ए पोर्शन। अब बी पोर्शन देखते हैं। कैलकुलेट द वोल्टेज RMS अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो देखो ध्यान से, ऑलरेडी हमारे पास सीरीज कनेक्शन नहीं, यानी आई तो दोनों में सेम होगा, सिर्फ वोल्टेज डिवाइड होगा। तो हमें वोल्टेज रजिस्टर में भी फाइंड करना है और कैपेसिटेंस में भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सिंपल ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे। चलो ध्यान से, बी हम दूसरे पेज में करते हैं। चलो बी, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। क्लियर है। तो उसका फॉर्मूला है V, इसको मैं डिनोट करता हूँ VR से। तो करंट तो सेम ही रहेगा, इनटू क्या करना है R। क्लियर। करंट हमें कितना मिला था क्वेश्चन में, देख लेते 0.7542, तो 0.7542, और रेजिस्टेंस हमें कुछ दिया हुआ था 200 शायद। हाँ देख लेते एक बार फिर से ताकि गलती ना हो। 200 ओके, ये हमें दिया हुआ था 200। अगर आप ये मल्टीप्लाई करके आंसर कुछ लाओगे तो आपको आंसर मिलेगा वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस कुछ 151 वोल्ट समथिंग, अराउंड इतना नियरेस्ट आएगा। चलो एक चीज़ हो गई कंप्लीट। फिर दूसरी चीज़ इसी में थी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, उसको मैं डिनोट करता हूँ VC से। फॉर्मूला होगा I। अगर रेजिस्टेंस में फाइंड करना था तो हमें रेजिस्टेंस लिया, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। क्लियर, रजिस्टर आएगा। क्लियर, लिख लेना आप। तो कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज फाइंड करना है तो क्या करेगा, XC आएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। I हमें पता है ऑलरेडी 0.7542, और XC हमें दिया हुआ है, कुछ दिया तो नहीं था, हमने फाइंड किया था, कितना था XC ये रहा 212.314। ओहो 212.314। अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटेंस मिलेगा कुछ 160.3 वोल्ट। क्लियर। तो ये हमारा दोनों आंसर। अब ध्यान से अगर दोनों आंसर देखें आप,